जय श्री राम ट्रेडर्स। आपने कई बार सुना होगा कि किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। तो ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने जीरोधा से एक स्टेटमेंट डाउनलोड किया है और उसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में जानकारी दी हुई है। मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा और एक बारीकी को भी बताऊँगा। द एक्सचेंज setups a price band at which the stock can be traded in the market on a given trading day। एक्सचेंज एक प्राइस बैंड सेटअप करता है जिसमें कोई स्टॉक उस दिन के लिए ट्रेड करता है। अब एक्सचेंज कौन है? एनएससी और बीएससी दो इंडियन एक्सचेंज है। सारे स्टॉक मार्केट का जितना काम होता है वहीं से संचालित होता है। एनएससी मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द प्राइस, अब ये प्राइस बैंड क्या होता है? तो प्राइस बैंड का मतलब होता है कि शेयर का जो भी प्राइस है उसके ऊपर यानी उस दिन का मैक्सिमम प्राइस और उसके नीचे यानी कि उस दिन का मिनिमम प्राइस। ओके, स्टॉक उस दिन के प्राइस बैंड के बीच ही कार्य करता है। जो भी लिमिट्स लगा हुआ है यानी ऊपर और नीचे उसके बीच में ही काम करता है। The highest price the stock can reach on the day is the upper circuit limit and the lowest price is the lower circuit limit। उस ट्रेडिंग डे का स्टॉक अगर हाईएस्ट प्राइस पर पहुंचता है तो उस अपर सर्किट लग जाता है और बाइंग बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बायर्स उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से उसमें अपर सर्किट लग जाता है। अगर लोवेस्ट सर्किट के पास पहुंच जाता है यानी लोवेस्ट प्राइस पास पहुंच जाता है यानी कि उसमें लोअर सर्किट लग जाएगा और सेलिंग बंद हो जाती है। सेलर्स उस स्टॉक में काफ़ी एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से उसमें सेलिंग बंद हो जाती है। द लिमिट्स फॉर ए स्टॉक इज सेट टू 2%, 5%, 10%, 20% बेस्ड ऑन द एक्सचेंजेस सिलेक्शन क्राइटेरिया। सारे एक स्टॉक का लिमिट प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड का मतलब हुआ कि उसमें पहले से कितना उस स्टॉक में एक क्राइटेरिया के थ्रू एक्सचेंजेस सेट करता है कि कितना उसमें सर्किट लगना चाहिए, 2%, 5%, 10%, 20%। किसी स्टॉक का अगर दाम 100 रुपया है, अगर उसका लिमिट जो हो 2 रुपया हो तो उसका अपर प्राइस जो है यानी कि अपर सर्किट जो है 102 रुपया होगा और लोअर प्राइस उसका 98 रुपया होगा। 5% लिमिट हो तो 105 रुपया अपर लिमिट हो जाता है और 95 रुपया लोअर सर्किट हो जाता है। 10% हो तो 110 रुपया आपका अपर सर्किट हो जाता है और 90 रुपये लोअर सर्किट हो जाता है। 20% हो तो 120 रुपये अपर सर्किट और 80 रुपीज़ लोअर सर्किट हो जाता है। अब लिमिट्स क्यों लगाया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। द एक्सचेंज सेट प्लेसेस दिस रेस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल एक्सेसिव volatility when a stock reacts to certain news related to the company। एक्सचेंज एक्सेसिव वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए लिमिट्स का यूज़ करता है। अगर मार्केट में आप देखिए होइएगा कि किसी कंपनी के बारे में गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ आना आम बात है, किसी के द्वारा भी ये फैलाया जा सकता है। तो ये स्टॉक प्राइस में उछाल और गिरावट को कंट्रोल करता है। आपने एक रिसेंट वीडियो देखा होगा जिसमें दुनिया के फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोको कोला का 2 बोतल को शिफ्ट किया था, जो कंपनी को यानी कोको कोला को 30,000 करोड़ का चूना लगाया था। तो शेयर प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट आई थी कुछ दिन के लिए। तो एग्जाम्पल्स तो मेरे पास बहुत हैं। तो उसमें एक अडानी ग्रुप का भी है। एक ट्वीट के कारण अडानी ग्रुप में सारे स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था, आपने देखा होगा, और कई दिनों तक लगा था। कोरोना काल के दौरान एक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें दवा बनाने का दावा किया था। ओके, तो स्टॉक प्राइस में उस दिन उछाल ज़बरदस्त आया था। तो ये सारी चीज़ को कंट्रोल करता है लिमिट्स। अब और कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि अगर आपने इंट्राडे में कोई ऐसा स्टॉक बाई किया है जिसमें लोअर सर्किट लग गया या कोई ऐसा स्टॉक सेल किया जिसमें अपर सर्किट लग गया हो तो आप बुरा फंसने वाले हैं।
क्यों बुरा फंसने वाले हैं? क्योंकि आपका इंट्राडे का ट्रेड जो भी होता है वो ऑक्शन में चला जाता है। ऑक्शन यानी कि उसका अब नीलामी होगा। ओके। उस स्टॉक में जिसमें आपने ट्रेड किया उसमें पेनाल्टी भी लगता है कि आप स्टॉक में वो इंट्राडे में जबकि ख़त्म करना होता है सेम डे में। तो ऐसे ट्रेड से दूर रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, सेफ रहेंगे। और कुछ बातें, जिस दिन आईपीओ लिस्टिंग होती है उस स्टॉक में सर्किट्स होता ही नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि आईपीओ लिस्टिंग हुई और कोई स्टॉक 100% ग्रो कर गया, और किसी दिन आपने ये भी देखा होगा कि वो धड़ाम से गिर भी जाता है, यानी कि वो 50% या 20% या मतलब 100% तक भी गिरता है। एफएनओ स्टॉक्स भी सर्किट्स नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि एफएनओ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा उछाला जाता है, यानी कि 100, 200, 300 उसका चढ़ना आम बात है, उतरना भी। तो एफएनओ स्टॉक्स में आपका मतलब लिमिट्स जो होते हैं यानी सर्किट्स जो होते हैं नहीं होते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी नई वीडियो चाहिए आप इसमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।